आज हमारा ये पाइथन का थर्ड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे कि पाइथन में आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए एक्चुअली ये चीज़ें क्या हैं, देखो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़िए, चाहे आप सी पढ़िए, चाहे आप C++ पढ़िए, जावा पढ़िए, या आप अभी पढ़िए पाइथन। तो हर एक लैंग्वेज में क्या होता है, एक फंडामेंटल स्टेज होती है जहाँ पर उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स को आपको थ्योरेटिकल वे में समझना पड़ता है। तो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करो, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये कुछ चीज़ें आपको सिमिलर मिलने वाली हैं। इनके कॉन्सेप्ट में थोड़ा बहुत चेंज आएगा। लाइक जावा में हो सकता है आइडेंटिफायर्स को कुछ और तरीके से हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होंगे, या पाइथन में थोड़ा सा वेरिएबल को लेकर चेंजेस हैं, तो थोड़ा सा इसको समझना है। बाकी काम सभी का सेम है। आइडेंटिफायर्स क्या है, सभी लैंग्वेजेस के लिए सेम कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज आइडेंटिफायर, तो उसको हम समझते हैं। तो आज की वीडियो में हम इन 5 कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। पहला है आइडेंटिफायर्स, दूसरा है आपका कीवर्ड्स, देन डेटा टाइप्स, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। इन 5 टॉपिक्स पे हम आज बात करेंगे। आज की क्लास में कोडिंग नहीं करने वाले हैं। आज हम इन टॉपिक्स को थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में बिल्कुल डीपली थोड़ा सा इनको क्लियर समझने की कोशिश करेंगे, जिससे फर्दर हमारी क्लासेस के अंदर हम इन सब चीज़ों पे फोकस कर सकें और हमारी क्लासेस में हम आगे बढ़ सकें। चलिए तो शुरू करते हैं। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं सबसे पहले तो इन पाइथन, आइडेंटिफायर इज अ नेम यूज्ड टू आइडेंटिफाई ए वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, मॉड्यूल्स और अदर ऑब्जेक्ट्स। पाइथन लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो आइडेंटिफायर्स क्या हैं, किसी वेरिएबल का नाम एक आइडेंटिफायर हो सकता है, किसी फंक्शन का नाम एक आइडेंटिफायर हो सकता है, किसी क्लास, मॉड्यूल या किसी ऑब्जेक्ट का नाम एक आइडेंटिफायर हो सकता है। आइडेंटिफायर को हम उसको डिक्लेयर करेंगे नाम से, उसमें कुछ आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो क्या क्या रूल्स हैं आइडेंटिफायर में हम देखते हैं। जैसे कि हमने कोई एक वेरिएबल बनाया, जैसे हमने बनाया एज, तो एज एक आइडेंटिफायर हो गया, है वो वेरिएबल, बट इन द टर्म ऑफ डेफिनेशन हम उसको बोलेंगे एक आइडेंटिफायर। हमने किसी फंक्शन का नाम रख दिया कि माय फंक्शन, तो माय फंक्शन इज अ आइडेंटिफायर। ओके, स्टूडेंट नेम, एक ऑब्जेक्ट का नाम रख दिया मैंने क्लास 10th, तो क्लास 10th क्या होगा, एक आइडेंटिफायर होगा वहां पर। ठीक है, तो आइडेंटिफायर्स को बनाने के लिए या उनको डिक्लेयर करने के कुछ रूल्स हैं जिनको हमको फॉलो करना होगा पाइथन में। वो रूल्स क्या हैं, देखिए, रूल्स फॉर राइटिंग आइडेंटिफायर इन पाइथन। तो सबसे पहला रूल तो यही है कि आपका जो आइडेंटिफायर है उसमें आप कौन कौन से लेटर्स और कैरेक्टर्स आपके अलाउ होते हैं। आप A to Z अल्फ़ाबेट, 26 अल्फ़ाबेट्स आप यूज कर सकते हैं, 0 to 9 यूज कर सकते हैं, और एक स्पेशल सिंबल आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। लाइक आपने लिखा स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, तो ये एक वैलिड आपका आइडेंटिफायर हो सकता है, एक वेरिएबल हो सकता है। स्टूडेंट नेम आप कैपिटल में, स्मॉल में लिख सकते हैं, वो आपका वेरिएबल अलाउ करेगा आपके आइडेंटिफायर के थ्रू। नेक्स्ट है, एन आइडेंटिफायर कैन नॉट बिगिन विद अ डिजिट। आप किसी भी आइडेंटिफायर के नाम को डिजिट से, यानी 0 to 9 डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। आप उसके नाम के स्टार्ट में नंबर नहीं रख सकते, आप बीच में या लास्ट में आप कहीं पर भी नंबर रख सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं सिंटेक्स एरर फेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट, पाइथन में इनफैक्ट हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ ना कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम कीवर्ड्स के नाम से जानते हैं। लाइक इफ, एल्स, व्हाइल, डू व्हाइल, रेज, डेफ, हम आगे देखते हैं अभी थोड़ा सा इन चीजों। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने पहले ही रिजर्व कर लिए हैं, उन नामों का यूज नहीं कर सकते हम आइडेंटिफायर्स के रूप में। लाइक हम इफ नाम का कोई आइडेंटिफायर नहीं बना सकते, लाइक हम क्लास नाम का कोई आइडेंटिफायर नहीं बना सकते, क्योंकि ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो लैंग्वेज ने पहले ही रिजर्व कर लिए हैं कि भाई इनका यूज एक स्पेशल टास्क के लिए किया जाएगा। इनका यूज आप आइडेंटिफायर डिक्लेयर करने के लिए या वेरिएबल या फंक्शन के नाम को डिक्लेयर करने के लिए नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट रूल आपके पास है कि आप अंडरस्कोर के अलावा कोई और दूसरा सिंबल यूज नहीं कर सकते। लाइक आप डॉलर सिंबल आप यूज नहीं कर सकते, हैश आप यूज नहीं कर सकते पाइथन में, या आप @ साइन का आप यूज नहीं कर सकते। ऐसे किसी भी सिंबल का आप यूज नहीं करेंगे, आप अंडरस्कोर का ही यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, पाइथन आइडेंटिफायर कैन नॉट ओनली कंटेन डिजिट, मतलब आप किसी आइडेंटिफायर का नाम केवल डिजिट में नहीं रख सकते। लाइक आपने रख दिया 100 इज नॉट आइडेंटिफायर,
ओके, तो ये गलत होगा। आप जब भी कोई आइडेंटिफायर बनाएंगे तो आपका जो आइडेंटिफायर का नाम है वो अल्फाबेट से या फिर अंडरस्कोर से एटलीस्ट शुरू होना चाहिए, बीच में या लास्ट में आप कहीं पर भी डिजिट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो कहीं भी रिस्ट्रिक्ट नहीं है कि आपका आइडेंटिफायर इतनी लेंथ का होना चाहिए। आपके आइडेंटिफायर के नाम में 5 कैरेक्टर 10 कैरेक्टर की कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी बड़ा एक लेंथ अपने वेरिएबल को दे सकते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब भी आप अपने किसी आइडेंटिफायर का नाम डिक्लेयर करें, वेरिएबल का या फंक्शन का, तो नाम सूटेबल होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए और सिमिलर टू कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जिससे कि आप जब उसको आगे आइडेंटिफाई करें तो वो आपको समझ में आए कि आपने एक्चुअली जो वेरिएबल या फंक्शन डिक्लेयर किया है वो किस पर्पज से रिलेटेड किया है। तो इस बात को आप ध्यान में रखते हुए नेमिंग कन्वेंशन का हमेशा याद रखेंगे, जिससे आपको आगे फायदा रहेगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफायर में क्या होता है कि जैसे आपने कोई वेरिएबल का नाम बनाया है, लाइक आपने लिखा है नेम आपने लिखा है लोअर केस में, देन आपने लिख दिया एक और नेम जो कि लिखा है अपर केस में। तो दोनों यहाँ पर ये डिफरेंट आइडेंटिफायर होंगे, दोनों सेम नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपर केस और लोअर केस लेटर्स के अकॉर्डिंग जो आपके वेरिएबल्स होंगे, फंक्शन होंगे, वो केस सेंसिटिव कहलाएंगे। मतलब लोअर केस के वेरिएबल्स अलग माने जाएंगे और अपर केस के वेरिएबल्स को अलग ही मेंशन किया जाएगा। दोनों डिफरेंट माने जाएंगे, दोनों में ही आप अपना कंटेंट या जो भी आप प्रोसेस कर रहे हैं वो आप स्टोर करवा सकते हैं या मेंशन करवा सकते हैं। तो ये कुछ आइडेंटिफायर्स के नियम हैं, या फिर हम इनको कहते हैं प्रिंसिपल्स या रूल्स कह सकते हैं। ये आपको पाइथन में किसी वेरिएबल, किसी फंक्शन, किसी ऑब्जेक्ट, मॉड्यूल, इन सभी को डिक्लेयर करते टाइम जो इनको आप नाम मेंशन करते हैं, उन नामों को हम कहते हैं आइडेंटिफायर, और उनको मेंशन करने के जो रूल्स हैं वो हमने कुछ अभी इस तरह से देखे हैं। चलिए, तो यहां तक तो आइडेंटिफायर हमने समझा। आई होप क्लियर आपका हो गया होगा। ज्यादा डीपली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में नहीं जाना है, आपको बस इतना समझना है व्हाट इज आइडेंटिफायर एंड हाउ टू यूज इट, दैट्स इट। नेक्स्ट हमारे पास है कीवर्ड्स। अब देखिए, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ ना कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो पाइथन में भी कुछ कीवर्ड्स हैं जिनका यूज आप किसी भी टाइप के वेरिएबल के नेम के लिए, फंक्शन के नेम के लिए या अदर किसी ऑब्जेक्ट के नाम के लिए यूज नहीं कर सकते, जो मैं आपको पहले बता के आया हूं। तो हम ये देख लेते हैं ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जो एज ए कीवर्ड्स, एज ए रिजर्व वर्ड्स पाइथन में यूज किए जा रहे हैं और जिनका यूज हमें आइडेंटिफायर के रूप में नहीं करना है। लाइक ठीक है, तो पाइथन कीवर्ड्स के अंदर ये कुछ लिस्ट आपके सामने है, लाइक फॉल्स, डेफ, इफ, रेज, नन, डेल, इंपोर्ट, रिटर्न, ट्रू, इफ, इन, ट्राई, एंड, एल्स, इज, व्हाइल, एज, और ये सारी आपकी लिस्ट है, आपके सामने स्क्रीन पर है। आप वीडियो को पॉज करके भी लिस्ट आप पढ़ सकते हैं, आप चेक कर लीजिए। ये सारे कीवर्ड्स हैं, इनके नाम से आप किसी भी आइडेंटिफायर का नाम नहीं रखेंगे। अगर ऐसा रखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं सिंटैक्स एरर फेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट, कांस्टेंट। देखो, मैं बहुत छोटा सा बता देता हूं आपको कि पाइथन में डायरेक्टली कांस्टेंट का कोई रोल नहीं है। इन शॉर्टली अगर आप समझोगे तो पाइथन में कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसा आप समझिए। अगर आप सी, जावा या C++ की बात करते हो तो वहां पर एक कांस्टेंट टाइप का वेरिएबल होता है। क्या होता है कांस्टेंट टाइप का वेरिएबल? एक ऐसा वेरिएबल जो एक बार डिक्लेयर हो जाए उसके बाद उसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता, दैट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब हो गया स्थिर। अगर आपने किसी वेरिएबल को एक बार कोई वेरिएबल असाइन कर दिया या वैल्यू असाइन कर दी, उसके बाद उस वेरिएबल की वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते, दैट द टाइप ऑफ कांस्टेंट टाइप वेरिएबल, ठीक है। बट पाइथन में बेसिकली देखा जाए तो कांस्टेंट नाम से कोई एक कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर कि आप किसी वेरिएबल को आप डिक्लेयर करें और उसकी वैल्यू को फिक्स कर दें। तो पाइथन में वो वैल्यू फिक्स नहीं होती है, वो वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखें। लेकिन इसमें एक चीज और है, कांस्टेंट टाइप के वेरिएबल्स के लिए अगर आप कभी यूज करेंगे क्लासेस, आगे हम जो फ्यूचर में फर्दर पढ़ेंगे, कुछ मॉड्यूल्स हम पढ़ेंगे, तो जब हम किस तरीके की कोई मॉड्यूल्स बना रहे होंगे तो वहां पर हम कांस्टेंट फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ वो एक किसी थर्ड पार्टी फाइल के अंदर, यानी कि थर्ड फाइल के अंदर रखा होगा, किसी अदर फाइल के अंदर रखा होगा। उस फाइल को हम हमारी मेन फाइल में क्या करवा रहे होंगे, इंपोर्ट करवा रहे होंगे। तो एक्चुअल में देखेंगे तो वहां पर मॉड्यूल के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही होगी, हम जो भी काम कर रहे होंगे हमारी मेन फाइल के अंदर कर रहे होंगे। इन दिस केस हम वहां पर कांस्टेंट फीचर यूज कर पाएंगे, बट ये चीजें अभी के लिए आप इग्नोर कीजिए, क्योंकि आगे जाके हम जब पाइथन में एडवांस पाइथन तक पहुंचेंगे जहां पर हम
क्लास और ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, मॉड्यूल्स पढ़ेंगे और मल्टीपल फाइल्स के साथ हम प्रैक्टिसेस करेंगे, तब इन चीज़ों को हम वहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली कांस्टेंट इज अ टाइप ऑफ वेरिएबल दैट होल्ड्स द वैल्यू विच कैन नॉट बी चेंज्ड। सिंपल, एक ऐसा टाइप का वेरिएबल जो वैल्यू होल्ड करे और ऐसी वैल्यू जो कि चेंज ना की जा सके, दैट इज कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पर ये कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट है। कांस्टेंट का आप फील ले सकते हैं पाइथन में कि यदि आपको कोई वेरिएबल ऐसा बनाना है और आपको ये याद रखना है कि भाई इस वेरिएबल की वैल्यू को हमको फ्यूचर में चेंज नहीं करना है, तो मैं आपके लिए सजेस्ट करूंगा कि आप उसको अपर केस यानी कैपिटल लेटर्स में उस वेरिएबल का नाम मेंशन करें, जिससे आपको ये नॉर्मली थोड़ा सा कहेंगे डिफरेंशिएट आप कर पाएंगे कि एक तो नॉर्मल आपने नाम लिखा हुआ है किसी वेरिएबल का जो कि लोअर केस या अपर केस के कॉम्बिनेशन में होगा, उसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। अगर कोई वेरिएबल ऐसा है जिसका नाम पूरी तरह से ही अपर केस में है, तो एज ए डिनोट हम उसको कर देंगे कि भाई वो एक कांस्टेंट है, उसका फील ले सकते हैं। पहले बता दूं कि उसकी वैल्यू तो फिर भी चेंज हो सकती है, बट हम कुछ हद तक खुद को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं ऐसा करके कि भाई इस टाइप के वेरिएबल की वैल्यू को हमको चेंज नहीं करना है। चलिए, ये था आपका कांस्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा वी यूज इन आवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, तो अलग अलग टाइप का डेटा होता है, अलग अलग टाइप के हम कॉन्सेप्ट्स पे काम करते हैं। लाइक कभी हम स्ट्रिंग्स पे काम कर रहे हैं, कभी हम नंबर्स पे काम कर रहे हैं, कभी हम बुलियंस पे काम कर रहे हैं, कभी हम एरेज पे काम कर रहे होते हैं, कभी हम स्ट्रक्चर्स पे काम कर रहे होते हैं। तो डिफरेंट टाइप का डेटा टाइप्स आपका हो सकता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके लिए हम थोड़ा समझें, वेरिएबल कैन स्टोर डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप। वेरिएबल में क्या होता है, डिफरेंट टाइप का डेटा होता है, एंड डिफरेंट टाइप्स कैन डू डिफरेंट थिंग्स। तो अलग अलग टाइप के डेटा के साथ अलग अलग टाइप के काम कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो क्या है डेटा टाइप, कौन कौन से हमारे पास डेटा टाइप्स हैं? पाइथन हैज द फॉलोइंग डेटा टाइप्स बिल्ट इन बाय डिफॉल्ट इन दीज कैटेगरीज। तो सबसे देखिए, अगर आपको कोई स्ट्रिंग पास करनी, कोई टेक्स्ट लिखना, लाइक नेम लिखना है, लाइक कोई मैसेज थ्रो करना है, तो दैट इज द डेटा विच इज टाइप ऑफ str, यानी कि स्ट्रिंग टाइप का वो डेटा आपका होता है। आपको कोई न्यूमेरिक नंबर्स आपको रखने हैं, डिजिट्स आपको रखनी है, तो आप उसको 3 कैटेगरी में रख सकते हैं, इंटीजर में रख सकते हैं, फ्लॉट में रख सकते हैं और एक कॉम्प्लेक्स रख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा आपको ऐसा लगा होगा कि शायद आपको नहीं पता हो, मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट होंगे उनको ये चीजें पता होगी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। इस चीज को हम आगे हमारी कोडिंग्स में या जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर कवर करेंगे। तो नंबर टाइप के लिए आप इंटीजर, फ्लॉट, कॉम्प्लेक्स आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास है सीक्वेंस, एक सीक्वेंस टाइप भी होता है। अब पाइथन में थोड़ा सा ये इसको आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, सीक्वेंस का मतलब हो गया आपको कोई डेटा की लिस्ट बनानी है, कोई आइटम्स की लिस्ट बनानी है, तो पाइथन आपको अलाउ करता है एक लिस्ट नाम का डेटा टाइप। इसका यूज करके आप डायरेक्ट अपनी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। पाइथन आपको अलाउ करता है एक टपल, पाइथन आपको अलाउ करता है रेंज। तो लिस्ट, टपल और रेंज, ये 3 आपके पास हो सकते हैं पाइथन के अंदर। जैसे C++, जावा में आपके पास एरे होता है मल्टीपल वैल्यूज को इंडेक्सिंग करने के लिए, उसी तरह से यहाँ पर आपके पास लिस्ट होता है। डिटेल में आगे की क्लासेस में इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, मैपिंग अगर आपको करनी है तो आप डिक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप सेट यूज कर सकते हैं। आप उसके बाद बूल का जो है ना बुलियन, आप यस, ट्रू और फॉल्स का आप यूज कर सकते हैं। बाइट्स के साथ आप काम कर सकते हैं। और आपके डेटा का कोई अगर नन टाइप है तो आप नन टाइप। तो ये बहुत सारे टाइप आपके पास हैं डेटा के। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है आज की क्लास के अंदर, तो मैं बस आपको इतना थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप आगे की क्लासेस के लिए प्रिपेयर होते चले जाएं कि आपको पता होना चाहिए आइडेंटिफायर्स क्या हैं, कांस्टेंट क्या है, कीवर्ड्स क्या हैं, रिजर्व वर्ड्स क्या हैं, डेटा टाइप्स क्या हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आपको बेसिक नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जिससे आप खुद को मेमोराइज कर सकें और टॉपिक को अंडरस्टैंड कर पाएं। ठीक है, तो ये कुछ डेटा टाइप्स है, इनके कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। लाइक यहां पर आप देखेंगे a = हेलो वर्ल्ड। तो a एक वेरिएबल है जिसको अभी हम पढ़ के आए हैं, आइडेंटिफायर। तो a एक लेटर है, तो वो एक सही आइडेंटिफायर है। अब डबल कोट्स के अंदर हमने लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। ये किस टाइप का डेटा है? इसका डेटा टाइप है str। a = 20, 20 इज अ न्यूमेरिक। ये किस टाइप का डेटा है? ये इंटीजर टाइप का डेटा है। 20.5 ये फ्लॉट है। आप देखेंगे यहाँ पर d = 1j, इट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट आप देखेंगे x1 = 3 टाइप्स ऑफ वैल्यू यहाँ पर वीवो, ओप्पो और सैमसंग। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या किया,
तीन डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स हैं या तीन डिफरेंट डिफरेंट नेम है जिनको मैंने एक ही वेरिएबल में इंडेक्स करवा दिया, एक ही वेरिएबल में इंडेक्स करवा दिया, दैट इज लिस्ट। ठीक है, इसी तरह से टपल है, रेंज है, ठीक है, उसके बाद आपके पास डिक्ट है, उसके बाद आपके पास सेट है। तो ये सारे टॉपिक हैं। अभी इनको देखो थ्योरी में इतना लंबा मैं आपको समझाऊं तो कोई जरूरत नहीं है, सभी को वन बाय वन एक एक चीज को सेपरेट सेपरेट तरीके से हम प्रैक्टिस करके देखेंगे। वेरिएबल बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और पाइथन में बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है वेरिएबल का, क्योंकि मैं कुछ चीज आपको ऐसी बताने वाला हूं जो आपको थोड़ा सा मजा आएगा। देखो वेरिएबल तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, लाइक आप सी में जाएंगे तो वहां पे आप वेरिएबल पढ़ेंगे, C++ पढ़ेंगे, जावा में पढ़ेंगे, इनफैक्ट कोई भी लैंग्वेज जो प्रोग्रामिंग बेसिस पे डिजाइन की गई है वहां पर वेरिएबल का कॉन्सेप्ट तो होना कंपलसरी है। तो ए पाइथन वेरिएबल इज अ सिंबॉलिक नेम दैट इज अ रेफरेंस ऑफ पॉइंटर टू एन ऑब्जेक्ट। आपने अब तक वेरिएबल की डेफिनेशन जो समझी है ना, वो क्या है? वेरिएबल आर द कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज इन सी एंड जावा एंड अदर लैंग्वेज। अगर C++, जावा इन लैंग्वेजेस की हम बात करें तो यहां पर वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्या है? वेरिएबल एक कंटेनर है जो किसी वैल्यू को स्टोर करता है। ओके, लेकिन पाइथन में वेरिएबल का थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग जो मॉड्यूल है ना वो थोड़ा सा चेंज है। पाइथन में वेरिएबल एक टैग है जो रेफर करता है किसी वैल्यू के लिए। वो कैसे करता है इसको हम समझते हैं। देखिए, ये जो पहला सिनेरियो आपके सामने है इसको हम C++ लैंग्वेज की तरह समझेंगे। यहां आप देखेंगे डेटा नाम का एक वेरिएबल है जो अपने अंदर स्टोर कर रहा है 100 एक वैल्यू है, 100 इज अ वैल्यू और डेटा इज अ वेरिएबल। डेटा इक्वल्स टू 100 मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया, डेटा को इनिशियलाइज कर दिया 100 से। तो यहां पर आप देखेंगे C++ में या फिर जावा में इन लैंग्वेज में होता क्या है? वेरिएबल को मेमोरी एड्रेस मिलता है। जो मेमोरी बनती है वो वैल्यू के लिए नहीं बनती है, वो वेरिएबल के लिए बनती है। तो यहां बेसिकली देखा जाएगा तो डेटा एक वेरिएबल है जो जिसका मेमोरी एड्रेस क्या है? 12192 और इस मेमोरी एड्रेस पर एक वैल्यू रखी हुई है जिसे कहते हैं हम 100, जिसे हम यहां पर क्या कह रहे हैं? 100 कह रहे हैं। तो डेटा डिनोट कर रहा है यानी कि रिलेट कर रहा है मेमोरी एलोकेशन से, मेमोरी की लोकेशन से। यहां वैल्यू को हम लोकेशन से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम वेरिएबल को लोकेशन से कनेक्ट कर रहे हैं। देन उस लोकेशन पे वेरिएबल क्या करेगा? उस वैल्यू को स्टोर करेगा। इन फ्यूचर जब हमें इस वैल्यू की जरूरत होगी तो हम वेरिएबल को कॉल करेंगे, वो वेरिएबल अपनी लोकेशन से उस वैल्यू को एक्सेस करके हमको प्रोवाइड कराएगा। ये x इक्वल्स टू डेटा। मैंने एक वेरिएबल लिया x और इसको मैंने डेटा नाम का जो वेरिएबल है वो असाइन करा दिया। तो डेटा में क्या रखा हुआ है? 100 रखा हुआ है। अब वही 100 x को भी मिल जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। अब हो क्या रहा है? फाइनली क्या हो रहा है? डेटा के पास भी 100 है, x के पास भी 100 है। तो 100 इज अ कॉमन वैल्यू, बट इस 100 को डेटा ने और x ने मेमोरी में दो बार अलग अलग जगह पर स्टोर करवाया है। तो बेसिकली देखा जाए तो एक ही टाइप के डेटा की या एक ही वैल्यू की रिपीटेशन हो रही है। डेटा के पास भी 100 है, x के पास भी 100 है और दोनों ही डेटा और x दोनों ही मेमोरी में अलग अलग जगह पर स्टोर हो रहे हैं। अलग अलग जगह पर क्या हो रहे हैं? स्टोर हो रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं C++ जावा के अंदर। इसी कॉन्सेप्ट को मैं आपको और समझाता हूं। यहां पर डेटा 1 एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 50, जिसका मेमोरी लोकेशन है 12954। ठीक है, इसी वेरिएबल को मैंने y को असाइन कर दिया तो y के पास भी डेटा 1 की वैल्यू आ जाएगी जो कि है 50। अब यहां पर क्या हो रहा है? 50 जो है वो एक कॉमन वैल्यू है, बट वो दो अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हो रही है। पहली तो है डेटा 1, दूसरी है y। तो यहां पर आप देखोगे तो डेटा का क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है, मेमोरी एलोकेशन आपका बेस्ड हो रहा है। जहां हम एक ही वेरिएबल की वैल्यू को दो बार असाइन कर रहे हैं, दो बार वो स्टोर हो रही है, वहां हम उसको कुछ मैनेज करके एक ही रेफरेंस में रख सकते हैं। तो वो जो मॉड्यूल, रेफरेंस मॉड्यूल जो है वो आपको पाइथन में मिलता है। ठीक है, तो ये तो कॉन्सेप्ट था C++ जावा का, बट इसी कॉन्सेप्ट को पाइथन में क्या कर दिया है? चेंज कर दिया है। वो चेंज कैसे कर दिया आप समझिए। आप x इक्वल्स टू 100, अभी वेरिएबल कॉन्सेप्ट पाइथन का है, x इक्वल टू 100, इसको मैंने इनिशियलाइज किया। तो जिस तरह अदर लैंग्वेज में मेमोरी एलोकेशन किसी वेरिएबल के लिए हुआ करता था, पाइथन में वो मेमोरी एलोकेशन वैल्यू के लिए होता है। तो यहां आप देखोगे जो 100 है एक वैल्यू है जिसको एक ऑब्जेक्ट के रूप में
एक मेमोरी अलॉटमेंट हुआ। मेमोरी अलॉटमेंट क्या हुआ इसको, 12192। तो एग्जैक्टली आप देखोगे तो 12192 इस मेमोरी एड्रेस पर 100 नाम जो वैल्यू है, 100 की जो वैल्यू है वो स्टोर हो रही है, ना कि x क्या कर रहा है, इस वैल्यू को टैग कर रहा है। x जो है वो इस वैल्यू का केवल एक टैग है, जबकि 100 को हम एक वैल्यू कह सकते हैं या एक ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए हमने टैग का इस्तेमाल किया, जिसे आप वेरिएबल बोल रहे हैं, जिसे हम बोल रहे हैं यहाँ पर x। तो बेसिकली इन शॉर्ट अगर मैं समझाऊं, x यहाँ पर एक टैग है जो रेफरेंस कर रहा है 100 को। 100 एक वैल्यू है, एक ऑब्जेक्ट है जो किसी पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस पर रखी हुई है। अब इन दिस केस आगे हम बढ़ते हैं तो हम अगेन एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं y इक्वल्स टू 100। तो आप यहां पर देखोगे 100 सेम वैल्यू है जो x के पास है। तो पाइथन में क्या हो रहा है अब कि 100 को चेक किया जाएगा कि 100 जो वैल्यू वो क्या पहले से किसी मेमोरी में रखी हुई है। यस, अगर आप देखोगे x इक्वल्स टू 100 तो 100 के पास ऑलरेडी एक मेमोरी एड्रेस है जो कि है 12192। ठीक है, तो अब जब y को 100 चाहिए तो y को अलग से 100 नहीं दिया जाएगा, y को सेम उसी एड्रेस पर क्या कर दिया जाएगा, टैग कर दिया जाएगा। तो x भी 100 एक्सेस कर पाएगा, y भी 100 एक्सेस कर पाएगा, बट 100 एक ऑब्जेक्ट के रूप में किसी पर्टिकुलर एक ही मेमोरी एड्रेस पर रखा हुआ है। 100 को दो बार अलग अलग जगह स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ी। इससे क्या हुआ, हमारी मेमोरी बच गई। इन शॉर्टली मेमोरी बच गई, आपको ऐसा समझना है। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है एज ए टैग, एज ए रेफरेंस काम कर रहे हैं, और जो वैल्यू है वो एज ए वैल्यू और एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहे हैं। और जो वैल्यूज हैं उनको स्टोर किया जाता है पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस पर, और जो वेरिएबल हैं वो उस वैल्यू को केवल रेफर करते हैं या टैग करते हैं। अगेन अब आगे का आप कुछ देखेंगे तो कभी कभी इस सिचुएशन में आगे क्या होगा, मान लीजिए x इक्वल्स टू 100 है, y इक्वल्स टू 100 है, x और y दोनों टैग हो गए 100 पर, और आगे जाके आपने क्या कर दिया, x इक्वल्स टू 200 कर दिया। तो अब जैसे ही आपने 200 किया तो अब ये चेक किया जाएगा कि क्या 200 कहीं मेमोरी एड्रेस में लोकेट है, नहीं है। तो अगेन एक नई मेमोरी एलोकेशन किया जाएगा, किसके लिए, 200 के लिए, और वहां पर x को क्या कर दिया जाएगा, टैग कर दिया जाएगा। तो अब आप बोलेंगे कि क्या x 100 को भी एक्सेस कर पाएगा, नहीं। अब x 100 को एक्सेस नहीं कर पाएगा, x एक्सेस करेगा केवल 200 को, क्योंकि एक वेरिएबल एक टाइम पे एक ही वैल्यू को टैग कर सकता है, एक ही वैल्यू को रेफर कर सकता है, राइट। अब इस सिचुएशन में थोड़ा सा मैं इसको आपको और आगे लेके जाता हूं। अब x तो 100 को टैग कर नहीं रहा है, तो 100 को टैग कौन कर रहा है, y कर रहा है। तो अभी तो y टैग कर रहा है 100 को, लेकिन अब मैं आगे जाके y की वैल्यू भी चेंज करता हूं, y इक्वल्स टू 200 कर देता हूं। तो अब y 100 को छोड़ के किसको टैग करने लग जाएगा, 200 को रेफर करने लग जाएगा। तो इन दिस सिचुएशन x भी 200 को कर रहा है, y भी 200 को कर रहा है। तो अब 100 का क्या होगा, तो 100 को तो कोई भी रेफर नहीं कर रहा। तो इस सिचुएशन में जो 100 है, तो 100 गार्बेज कलेक्टर के द्वारा वहां से उस मेमोरी से रिड्यूस कर दिया जाएगा, यानी कि इन शॉर्टली वो वहां से डिलीट हो जाएगा, वहां पे वो नहीं रखा रहेगा, वो मेमोरी क्या वहां से रिसाइकिल हो जाएगी, वहां से डेटा जो है वो 100 का वो इरेज हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर हमने ये समझने की कोशिश करी है कि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्या होता है और पाइथन में वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्या होता है। भले ही हम इनको लिखने का, यूज करने का पैटर्न सेम है, लेकिन बियॉन्ड द कोड ये किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। तो इस फील्ड को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। हो सकता है ये लेक्चर आपको एक बार में समझ में ना आए, तो मैं आपसे कहूँगा आप इसको एक बार नहीं 2 बार समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत ऐसे कॉन्सेप्ट, ये 5 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिनको प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ही पड़ेगा। इनको समझने के बाद ही आप कुछ आगे के टास्क परफॉर्म कर पाओगे, आगे के टॉपिक्स को कवर कर पाओगे। तो थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।